राबोड़ी के जमील शेख हत्याकांड में थाने पुलिस क्राइम ब्रांच ने किया तीसरे आरोपी को गिरफ्तार। 3 साल बाद हुई तीसरी गिरफ्तारी। कुरियर से पुलिस को भेजे गए पेन ड्राइव का क्या है मामला। फिर एक बार परिवार ने उठाया राजनीतिक दबाव का सवाल। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ठाणे के राबोड़ी परिसर में वर्ष 2020 में मनसे के शाखा प्रमुख जमील शेख की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब तक यह हत्याकांड ठाणे पुलिस के फाइलों में अनसुलझा पड़ा हुआ है। कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी निश्चित तौर पर हुई है, मगर अब ये हत्याकांड एक अलग और निर्णायक मोड़ लेता नजर आ रहा है। क्यों कर हम ऐसा कह रहे हैं, तो हाल ही में यानी 24 सितंबर को ठाणे पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने एक प्रेस नोट जारी करके एक और आरोपी जमील शेख हत्याकांड में गिरफ्तार करने की जानकारी दी है। हबीब अजमईन शेख रहने वाला राबोड़ी का ही है। कौन है ये तीसरा आरोपी और इसकी क्या है पूरी जानकारी, तो सबसे पहले हम आपको इन शॉर्ट संक्षिप्त में इस केस की थोड़ी सी एक हिस्ट्री बता दें कि वर्ष 2020 में मोटरसाइकिल पर जा रहे मनसे के राबोड़ी के शाखा प्रमुख, यहां के एक ऐसे समाज सेवी जिनकी मौत के बाद एक जन सैलाब सा उमड़ पड़ा था और पूरे थाने में इस हत्याकांड ने खलबली मचाते हुए ये अभी तक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो गोली मारने के बाद ऑन द स्पॉट जगह पर ही जमील शेख की मौत हो गई थी। राजनीतिक रूप से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसमें थोड़ा सा दमखम दिखाया, लेकिन बाद में मनसे के लिए यह मुद्दा नहीं रहा। मगर परिवार और मृतक जमील शेख के कई ऐसे साथी हैं जो लगातार 3 वर्षों से इसका फॉलोअप कर रहे हैं। पुलिस से इस पर पत्र व्यवहार, वक्त जरूरत पड़ने पर धरना, विरोध, निषेध प्रदर्शन, तो ये सब करते हुए इस पूरे मामले में जब वर्ष 2020 में सबसे पहले यह हत्याकांड होने के बाद थाने पुलिस क्राइम ब्रांच ने उस वक्त शाहिद लईक शेख इस एक पहले आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसकी एक ओला कार थी और एक मोटरसाइकिल थी। वो मोटरसाइकिल और कार इस हत्या के अपराध में इस्तेमाल की गई थी और शाहिद शेख ने भी इसमें भूमिका निभाई थी। शाहिद शेख के बाद इसमें उजागर हुआ कि उसामा नाम का एक और राबोड़ी का रहने वाला व्यक्ति इसमें शामिल है। वहीं शूटर यूपी से बुलाया गया था। तो थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की ही पूरी तफ्तीश के बाद, पूरी मेहनत के बाद यूपी से इरफान नाम करके एक शूटर को गिरफ्तार किया गया था। लगभग 1.5 साल पहले की यह बात है। इरफान के उस वक्त भी जो है, जिस तरह से इस परिवार का आरोप है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राबोड़ी के स्थानीय नेता पूर्व नगर सेवक नजीब मुल्ला पर, तो इरफान के भी यूपी एसटीएफ को दिए गए स्टेटमेंट में नजीब मुल्ला का नाम आया था, मगर उस स्टेटमेंट को यहां पर वैलिड नहीं माना गया। इरफान की कस्टडी यहां आने के बाद उस वक्त भी जो है सीधे तौर पर इरफान का नजीब मुल्ला से कभी कोई सामना नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। इस आधार पर इरफान की बात जो है वो सबूतों की कसौटी पर, एविडेंस की कसौटी पर सही नहीं थी, इसलिए शायद पुलिस ने उस वक्त नजीब मुल्ला पर हाथ नहीं डाला या उस बारे में सोचा नहीं। बहरहाल ये दूसरी गिरफ्तारी थी इरफान की। अब इरफान की ये गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड देखिए और ये दोनों गिरफ्तारियां देखिए। गिरफ्तारियां देखने के बाद आपको बता दें कि अब 24 सितंबर को, हालांकि 23 सितंबर शाम के वक्त जो है 3 लोगों को थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप पाटिल और उनकी टीम ने हिरासत में लिया। आपको बता दें कि हिरासत में लेने के दौरान इसमें ये जो गिरफ्तार किया गया है हबीब अजमईन शेख, राबोड़ी का रहने वाला है। और ये हबीब अजमईन शेख इससे पहले भी क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने इसे लगभग 1 साल पहले या कुछ महीनों पहले बुलाया था, इसे डिटेन भी किया था, पूछताछ भी की थी, मगर उस वक्त छोड़ दिया गया था। क्यों कर छोड़ दिया गया था, वो कारण जो है अभी तक पर्दे के पीछे ही बना हुआ है, क्योंकि अब उसी हबीब अजमईन शेख की गिरफ्तारी की गई है उसी थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 द्वारा। तो क्या उस वक्त सबूत नहीं थे और अब सबूत आ गए? बहरहाल जो भी है, बहरहाल हबीब अजमईन शेख के साथ अन्य 2 लोग और हैं। 2 लोगों को पुलिस ने बुलाया, हबीब के साथ हिरासत में लिया और इन तीनों से पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार और मृतक जमील शेख के परिवार ने एक इस संबंध में अपना सवाल उठाते हुए 24 सितंबर को ही शाम में राबोड़ी में एक धरना प्रदर्शन किया, वो भी हम आपको अंत पे दिखाएंगे।
कि परिवार की बेटी क्या कह रही है और जमील शेख को अपने भाई से भी बढ़कर मानने वाले राबोड़ी के एक समाज सेवी हैं आलू भाई, वो क्या कह रहे हैं, ये दोनों हम आपको दिखाएंगे। अब उससे पहले आपको बता दें कि हबीब अजमैन शेख, उसके साथ वसीम उर्फ बिस्सी, जो राबोड़ी बापूजी नगर का ही रहने वाला बताया जाता है। सूत्रों का कहना है कि वसीम बिस्सी को भी थाने क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने अपनी हिरासत में ले रखा है। हबीब अजमैन शेख को अब 25 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हबीब का कॉन्स्पिरेसी में, ये जो जमील शेख की हत्याकांड की साजिश रची गई थी, उसमें पूरा पूरा रोल है। जो फरार ओसामा है, हबीब उसके सीधे संपर्क में बताया जाता है। जो जानकारी सामने आई है, सूत्रों का जो दावा है वो यह है कि हबीब और ओसामा ये दोनों साथ में ही एक दूसरे के संपर्क में थे। हबीब अवैध निर्माणों में लिप्त है, अवैध चालियां बनाना, अवैध मकान बनाना या अवैध इमारतें बनाना, तीनों तरह के काम वो करता है, ऐसा राबोड़ी से प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला है। अब ये हबीब अजमैन शेख, इसके साथ वसीम उर्फ बिस्सी, वसीम बिस्सी से क्या रोल निभाया गया है ये भी सामने आना बाकी है। अब तीसरा एक व्यक्ति है जिसे पुलिस ने छोड़ दिया है। हम फॉलोअप की खबर में उस तीसरे व्यक्ति के ऊपर पूरा खुलासा करेंगे कि उसे पुलिस ने क्यों छोड़ा और क्या उसकी भूमिका है। बहरहाल, तो हबीब अजमैन शेख की यह तीसरी गिरफ्तारी 3 साल बाद मृतक जमील शेख के हत्याकांड की केस में सामने आई है। और यहां एक सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि कुछ महीना पहले सूत्रों ने हमारे पास बेहद एक विस्फोटक खुलासा किया है कि थाने पुलिस को एक पेन ड्राइव भेजा गया था, कुरियर से यह पेन ड्राइव भेजा गया था कुछ अंबरनाथ बदलापुर या उसके आगे शहाड़ वगैरह इलाके के पास, यानी थाने से भी लगभग 70-80 किलोमीटर दूर जाकर के एक पेन ड्राइव कुरियर से पुलिस को भेजा गया था। इस पेन ड्राइव में वीडियो था वो फरार ओसामा का, यह सूत्रों का दावा है। और ओसामा ने उसमें जमील शेख हत्याकांड का खुलासा किया था। खुलासा करने पर उसने साफ तौर पर जो सच्चाई थी वो बयान कर दी थी। यानी एक तरह से आपको बता दें कि सूत्रों का यह कहना है कि मृतक जमील शेख का परिवार जो आरोप लगा रहा है, उन आरोपों की खुद इस कॉन्स्पिरेसी के सेकंड नंबर के कॉन्स्पिरेटर यानी साजिशकर्ता ओसामा ने पुष्टि की है। मगर यह वीडियो कहां गया पता नहीं है। क्या इसको पुलिस ने रिकॉर्ड पर रखा है या नहीं रखा है, अधिकृत रूप से हम इसको कह नहीं सकते, क्योंकि पुलिस इसका उल्लेख कहीं भी कर नहीं रही है। यह एक सबसे बड़ा सवाल है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जिनको मुख्य आरोपी के तौर पर इस केस में नामित किया जा रहा है, उन्हें भी उसी वक्त एक कुरियर भेजा गया था। उसके बाद अब पूरा मामला फिर सामने नया आता है। सूत्रों का कहना है कि फिर मैनेजमेंट किया गया पुलिस में और ओसामा को मैनेज करने के बाद फिर एक नया वीडियो बना, उसका नया पेन ड्राइव कुरियर के जरिए फिर पुलिस को भेजा गया। उसमें थाने के एक बीजेपी के नेता का और अन्य कुछ नेताओं का नाम लिया गया है कि इन्होंने 30 लाख रुपए देकर के मुझे सुपारी दी थी। तो अब ये जांच कितनी क्रूशियल स्टेज पर, कितनी संवेदनशील मोड़ पर आकर रुकी हुई है जमील शेख हत्याकांड की ये जांच, आप समझ सकते हैं। क्योंकि कई जगहों से सूत्रों द्वारा ये जो बातें हैं वो उसकी पुष्टि हो रही है कि ये सब चीजें हुई है, लेकिन गोपनीयता बरतते हुए बेहद जो है रहस्यमय तरीके से पुलिस ने अब तक ये पेन ड्राइव जो कुरियर से आए उसके बारे में कोई जानकारी साझा मीडिया में नहीं की है और न कहीं और की है। तो ये पूरा लेखा जोखा है। हबीब अजमैन शेख तीसरी गिरफ्तारी हुई है। कौन है हबीब अजमैन शेख, वो हम आपको बता रहे हैं। पिछले तमाम आरोपी केस के रिव्यू के साथ आपने देखे हमारी इस खबर में। अब यह पकड़ा गया तीसरा आरोपी हबीब अजमैन शेख। अब हबीब अजमैन शेख कौन है, आपको बता दें कि मुख्य आरोपित के तौर पर जिन पर आरोप लग रहा है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत दादा गुट के अभी के एक कद्दावर थाने राबोड़ी के नेता पूर्व नगर सेवक नजीब मुल्ला, इनके साथ हमीद नाम का जो उनका एक करीबी साथी रहता है, ये उसका भाई है हबीब अजमैन शेख। ये सीधा सीधा जो है एक रिश्ता है, नाता है। अब राजनीतिक, सामाजिक, मोहल्ले का, इलाके का जो भी रिश्ता नाता, इसको प्राथमिक तौर पर आप माने, मगर हबीब की कड़ी कहीं ना कहीं नजीब मुल्ला से जुड़ती है। वहीं रहस्य बना हुआ है कुरियर से पुलिस को भेजे गए पेन ड्राइव का। दूसरे पेन ड्राइव का क्या सच्चाई है, पुलिस ने अब इस पर खुलासा करना चाहिए। अंत में आपको दिखाएंगे मृतक जमील शेख के परिवार का धरना प्रदर्शन, उसमें उनकी भतीजी ने क्या बात कही, घर की बेटी ने क्या बात कही, उनके भाई आलू शेख ने क्या बात कही, और
यहां पर उनसे बात करने पहुंचे थे इसी केस की जांच करने वाले थाने पुलिस क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिलीप पाटिल और उनके अन्य टीम के लोग। अरे बाबा प्लीज हे आमचं घेऊ नका ना, तुम्हाला त्यांचं काय घ्यायचं. 2 साल हो गए मीडियाच्या माध्यमातून लाईव्ह दृश्य आपण पाहतो. वन ने जमील शेख के जो हत्यारे थे उसके एक आरोपी को 3 साल के बाद पकड़ा है और आप लोग यहाँ रास्ते पे आज यहाँ खड़े हैं, आंदोलन किए, क्या वजह है? आप पुलिस क्या आपका सहयोग नहीं कर रही क्या? ऐसे नहीं है, पुलिस हम लोगों को सपोर्ट कर रही है, सहयोग है उनका पूरा। और ऐसे है कि 2 आरोपी इस केस में पकड़े गए हैं, एक तो हबीबुल्ला अजमाइन शेख और दूसरा जो है वसीम बीसी। ये दोनों आरोपी पकड़े गए, जिसमें से हबीब ने तो कबूल भी कर लिया है। हम बस ये चाहते हैं, आंदोलन की जो वजह है वो बस यही है कि इस केस में जो मुख्य आरोपी है वो है नजीब मुल्ला, तो उसको बचाने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर तो इस केस में बहुत आने वाला है। तो हम चाहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल दबाव के चलते उसका नाम दबना नहीं चाहिए और जो अरेस्ट हुए हैं उन लोगों को छोड़ ना दे, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है पॉलिटिकल प्रेशर आ जाए या कुछ हो जाए। तो हम लोग बस एक इश्योरिटी चाहते हैं, हम लोग बस एक इश्योरिटी हम लोगों को ये मिल जाए बस हमारे आयोग से कि इस केस में उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, और जो इस केस में शामिल है, जो इनकी पूरी चेन है, वो सबके नाम आए और किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट्स की वजह से किसी का नाम दबे नहीं और इसमें कोई अनफेयर जस्टिस ना हो, फेयर जस्टिस मिले हो। आप जैसे आप नजीब मुल्ला का नाम ले रहे हैं, जैसे पहला आरोपी पकड़ा गया, आज दूसरा आरोपी पकड़ा गया, क्या दोनों आरोपी ने ये क्लियर बोला है नजीब मुल्ला इसमें शामिल है? दोनों ही लोग, हबीब जो है, ये लोग ऐसे डायरेक्टली, इन लोग का तो कुछ पर्सनल है नहीं, ये तो सभी जानते हैं। यहाँ पे ये लोग जो काम कर रहे हैं वो नजीब के लिए कर रहे हैं, और इन लोग से कुछ पर्सनल यहाँ भी नहीं कि वो पर्सनल निकालेंगे। जो भी था, जिसको तकलीफ थी जमील शेख से, हमारे अंकल से जिसको तकलीफ थी, वो तो नजीब मुल्ला ही है, उसी के कहने पर ये सारा काम हुआ है। और इस केस का मुख्य आरोपी वही है। हम बस यही चाहते हैं हमको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और जल्द से जल्द। और वैसे भी जो पहले मिला था इरफान, उसने भी कहीं ना कहीं और इसने भी कहीं ना कहीं कबूल कर ही लिया है, जो बातें वो स्टेटमेंट में आई गई है। बस हम चाहते हैं कि अब किसी वो हाथ पैर तो मारेंगे ही और पॉलिटिकल प्रेशर आएगा ही, तो हम चाहते हैं कि बस इसमें हमको एक फेयर जस्टिस मिले और उसको छोड़ा ना जाए, जो अरेस्ट है उनको छोड़े। आप सब जमील शेख के सहयोगी लोग हैं, उनके साथीदार हैं और डे 1 से आप बराबर इस 3 साल से इस जंग में शामिल हैं। आज एक आरोपी पकड़ा गया है, आपका क्या कहना है उसको लेकर? आज एक आरोपी नहीं पकड़ा गया है, थाना क्राइम ब्रांच में 2 आरोपी पकड़ा गया है। सही ढंग से, सही तरीके से दिलीप पाटिल साहब जो सीनियर आयु है, उन्होंने उनको जैसा एक आम आरोपी को पूछा जाता है उस तरीके से पूछे, तो आरोपी नजीब मुल्ला का नाम बोलेंगे 101%। मैं 3 साल से अभी तक वही बोल रहा हूँ और लास्ट तक वही बोलूँगा। इसमें जो खूनी है नजीब मुल्ला मास्टर माइंड है। यूपीएससी की रिपोर्ट में भी इरफान ने बोला था कि हमको सुपारी नजीब मुल्ला ने दिया, लेकिन यूपीएससी की रिपोर्ट अपने वहाँ नहीं चली। क्यों नहीं चल रही है? सही तरीके से एक आम आदमी की जैसा स्टेटमेंट होता है, जैसा होता है रिमांड में, पीसी में, उस हिसाब से ये दोनों आरोपी का हो जाए। 110% बोलता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह को गवाह करके इन लोग नजीब मुल्ला का नाम लेंगे कि पलानर ये और इसने ही मर्डर कराया है। मेरे दोस्त को और मुझे भी पहले नजीब मुल्ला ने धमकी दिया था, यहाँ मत बैठो, यहाँ बैठे तो गोली मारूंगा। ये बात हमने पहले मीडिया में बोल चुके, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये नजीब मुल्ला इतना जहरीला है, ये बड़े बड़े नेता लोग के पास जा रहा है, लेकिन ये बड़े नेता लोग को भी पीछे कर देगा। ये इतना होशियार है। आप लोग, साहब लोग, मैं हाथ जोड़ के विनती करता, इसको सपोर्ट मत करो, ये आप लोग के पीछे भी नाक बन के खड़ा हो जाएगा। ये इतना खतरनाक है, इसको उतार दो। ये अभी दूसरा आरोपी, इसको पकड़ने के लिए 3 साल लगा, तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा थाना क्राइम ब्रांच की कुछ कमियां नहीं नजर आ रही है? 3 साल में एक आरोपी पकड़ा गया। कमियां नजर आ रही है, लेकिन दिलीप पाटिल साहब ने वो कमियों को पूरा करने के लिए साथ दिया है और हमारी मदद की है। इसके लिए दिलीप पाटिल साहब का बहुत
शुक्रिया है और दिलीप पाटिल साहब पे हमको भरोसा है कि पूरी कार्रवाई करेंगे और ये 2 आरोपी को उनने अभी वादा करके गए हम छोड़ेंगे नहीं, कल कोर्ट में पीसी लेंगे।